हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पल रिसर्च। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सॉलिलॉकी वर्सेस असाइड के बारे में। आइए सॉलिलॉकी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अ सॉलिलॉकी इज अ स्पीच, यानी कह रहा है कि यह एक स्पीच होता है बाय अ सिंगल एक्टर, द एक्टर इज अलोन। क्या कह रहा है कि एक सिंगल एक्टर के द्वारा होता है स्पीच, और वह एक्टर जो होता है वो अलोन होता है, अकेले होता है। स्पीक्स टू हिमसेल्फ, और अपने आप से बात करता है। द ऑडियंस कैन हियर, जो ऑडियंस होती है वह सुन सकती है द सॉलिलोकी मीन्स उस स्पीच को, बट इट इज़ नॉट डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ऑडियंस। लेकिन ये स्पीच जो होता है ना, डायरेक्ट ऑडियंस से नहीं बोला जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी स्टेज पर वो स्पीच वो अपने आप से बात करता है, अपने आप से बोलता है, ऑडियंस को सुनाई देगा, लेकिन ऑडियंस से बोला नहीं जाता है, डायरेक्ट उसको सुनाया नहीं जाता है। ठीक है, ऑडियंस सुन लेता है लेकिन उसको सुनाया नहीं जाता, वो अपने आप से बोलता है और ऑडियंस सुनती है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका सॉलिलॉकी। और सॉलिलॉकी का एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा। जो हैमलेट है, हैमलेट में माना जाता है कि कुछ लोग 7 सॉलिलॉकी मानते हैं, और कुछ लोग किसमें, कुछ लोग 9 सॉलिलॉकी मानते हैं हैमलेट में। तो कह रहा है कि हैमलेट जो सॉलिलॉकीज है ना, कुछ इसी प्रकार के सॉलिलॉकी हैं, कुछ इसी प्रकार की स्पीच है हैमलेट का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं असाइड का। असाइड कह रहा है कि असाइड इज अ स्पीच, यह भी एक स्पीच होता है, विच इज़ डिलीवर्ड बाय एन एक्टर, जो एक ही एक्टर के द्वारा डिलीवर किया जाता है ऑन द स्टेज मीन्स मंच पर, एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ऑडियंस, और ये डायरेक्ट ऑडियंस से कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप देख लीजिए, कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल वायला एंड 12th नाइट की बात कर रहा है। यूजेज एन असाइड, एक असाइड यूज करती है इनलाइटन मीन्स जलाने के लिए, द ऑडियंस मीन्स ऑडियंस को, ऑन हर थॉट मीन्स अपने विचारों पर, ऑफ हर इन्फेचुएसन, इन्फेचुएसन मीन्स होता है आसक्त कर लेना, यानी मोह लेना, विथ ड्यूक और सीनो इन 12th नाइट। यानी कह रहा है ना, ये चीज़ें असाइड में क्या होता है, जो एक्टर होता है फ्रेंड्स, वो ऑडियंस को सुना करके, यानी उनको निर्देशित करके, डायरेक्टेड करके वह बात बोलता है। और वो जो ड्यूक होता है वर्सिनो, उसको इन्फेक्चुएट करने के लिए, अर्थात उसे मोहने के लिए, ताकि वह उसके प्रेम में पड़ जाए, ऐसा करने के लिए वह वो बोलती है। लेकिन यहाँ पर जो वाला बोलती है वो ऑडियंस को सुना कर बोलती है। और सॉलिलॉकी में वह अपने आप से बात होता है, वह डायरेक्ट नहीं बात होता। यानी असाइड में एक्टर जो है डायरेक्ट ऑडियंस से बात करता है, लेकिन सॉलिलॉकी में ऑडियंस से बात नहीं करता, वो खुद अपने आप से बात करता है। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 12th नाइट की चर्चा हमने कर दिया है। अब कह रहा है फ्रेंड्स, नो मार्लो और नो शेक्सपियर का क्या मतलब है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। इट मीन्स दैट शेक्सपियर वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्लो। इसका मतलब है, अगर मार्लो नहीं तो शेक्सपियर नहीं, अगर मार्लो हैं तो शेक्सपियर भी हैं। कह रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि शेक्सपियर जो है ना, मार्लो के बहुत सारे ड्रामा से ये क्या रहे हैं, हैविली मीन्स बहुत ज़्यादा, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित रहे हैं। ही यूज्ड मार्लोवियन थीम, जिसकी बात करें शेक्सपियर की बात करें, उन्होंने बहुत सारे मार्लोवियन थीम्स को यूज़ किया है। जैसे कह रहे हैं इन एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, एंटोनी एंड क्लियोपात्रा में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, एंड मैकबेथ में, ये तीनों ड्रामा में क्या किया है, बहुत ही प्रभावित हुए मार्लो से। लाइक शेक्सपियर्स यूज द थीम ऑफ एंटी सेमेटिज्म। तो कह रहा है कि मान लीजिए शेक्सपियर ने क्या है, एंटी सेमिटिज्म को क्या किया, यूज़ किया है इन हिज प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो कह रहा है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये यूज़ किया है, और ये लिया कहाँ गया है, मार्लो के प्ले ज्यू ऑफ माल्टा से। ठीक है, इन द प्ले मैकबेथ ही यूज द थीम वॉल्टिंग एम्बिशन, आपको पता होगा वॉल्टिंग एम्बिशन, लेकिन यह भी मिला है मार्लो के प्ले डॉक्टर फास्टस से। तो कह रहा है कि शेक्सपियर क्रिएटेड द कैरेक्टर्स ऑफ साइलॉक, और एक तथ्य और आ रहा है कि उन्होंने एक कैरेक्टर को, साइलॉक को क्रिएट किया था आफ्टर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द मालोस कैरेक्टर बारबाज। तो कह रहा है कि बारबाज के तथ्य पर, क्या इसी बेस्ड पर साइलॉक को इन्होंने क्या किया था, क्रिएट किया था इस कैरेक्टर को। तो इस तरह से जो कह रहा है कि नो मार्लो नो शेक्सपियर का जो थीम आपको समझ में आ गया होगा, कि बहुत सारे ड्रामा से प्रभावित रहे शेक्सपियर मार्लो के, इसलिए कह रहा है कि नो मार्लो नो शेक्सपियर, अर्थात अगर मार्लो नहीं होते तो शेक्सपियर नहीं होते, अगर इनका मार्लो का अस्तित्व है तो शेक्सपियर का भी अस्तित्व है। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं एक और फैक्ट्स को लेकर के। फिक्शन और नॉन फिक्शन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि फिक्शन
refers to the stories that are created from the writer's imagination। कह रहे फिक्शन जो होता है ना वो राइटर के कल्पना पर आधारित होता है या कल्पनाओं के द्वारा निर्माण किया जाता है। वी रीड फिक्शन फॉर फन, और फिक्शन काहे नहीं पढ़ते हैं? फन के लिए पढ़ते हैं, हंसी मजाक के लिए पढ़ते हैं। इन नेचर फिक्शन इज सब्जेक्टिव, और कह रहा है कि अगर स्वभाव से देखा जाए जो फिक्शन होता है वो सब्जेक्टिव होता है, मीन्स बेस्ड ऑन द पर्सनल ओपिनियन ऑफ राइटर। क्लियर है? यानी राइटर के जो व्यक्तिगत राय है उस पर यह बेस्ड होता है फिक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वो एक फिक्शन है, नॉवेल है। बात करते हैं फिक्शन वर्सेस नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन की बात करें तो नॉन फिक्शन रिफर्स टू द फैक्चुअल स्टोरीज दैट आर बेस्ड ऑन रियल पीपुल एंड ट्रू इवेंट्स। कह रहे हैं जो फैक्चुअल मीन्स वास्तविक कहानियों पर आधारित होता है और बहुत ही रियल व्यक्ति और एक सच्ची घटनाओं पर बेस्ड होता है। और हम क्या कह रहा है कि वी रीड नॉन फिक्शन फॉर इंफॉर्मेशन, हम सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए हम नॉन फिक्शन पढ़ते हैं। इन नेचर अगर स्वभाव से देखा जाए तो इट इज ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव होता है, जिसका मतलब मीन्स नॉट बेस्ड ऑन द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द राइटर। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव होने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि राइटर का जो पर्सनल ओपिनियन होता है उस पर यह बेस्ड नहीं होता है, यह सच्ची घटना या सच्चे लोगों पे आधारित होती है। एग्जाम्पल स्वरूप देख लेते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला का जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है नेल्सन मंडेला का, ये जो व्यक्ति वास्तविक व्यक्ति हैं और इन पर जो कुछ भी लिखा गया है, ये जो वर्क वो क्या है? नॉन फिक्शन है, यानी कल्पना नहीं है, इस सच्ची घटना पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।